आज का हमारा प्रश्न है विद्युत जनरेटर या विद्युत जनित्र क्या होता है। विद्युत जनित्र क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। विद्युत जनित्र को विद्युत जनरेटर भी कहते हैं और इसे डायनामो भी कहते हैं। विद्युत जनित्र होता है विद्युत उत्पन्न करने वाला, जिससे विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। सबसे पहली हेडिंग है इसके अंदर परिचय। परिचय के अंदर विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दूसरा हेडिंग है हमारा सिद्धांत। विद्युत जनित्र जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत जनित्र या विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है? जब किसी बंद परिपथ से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ पर एक बल लगने लगता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस बल के कारण परिपथ में एक धारा बहने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और ये घटना जो होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। जब किसी बंद परिपथ से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ पर एक बल लगने लगता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस बल के कारण परिपथ में एक धारा बहने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और ये घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तीसरे हेडिंग पे आते हैं। तीसरा हेडिंग हमारा है संरचना। संरचना के अंदर पहली हेडिंग है क्षेत्र चुंबक। पहली हेडिंग है क्षेत्र चुंबक। ये दो बहुत शक्तिशाली चुंबक होते हैं। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? क्षेत्र चुंबक दो बहुत शक्तिशाली चुंबक होते हैं जो चित्र के अनुसार लगे रहते हैं। दूसरा है कुंडली आर्मेचर। ये बहुत अधिक फेरों वाली तांबे के तार की बनी कुंडली होती है जिसे लोहे के रोड पर लपेटकर बनाया जाता है। कुंडली यानी आर्मेचर ये बहुत अधिक फेरों वाली तांबे के तार की बनी कुंडली होती है जिसे लोहे के रोड पर लपेटकर बनाया जाता है। इनके चित्र देख लेते हैं हम। ABCD कुंडली है हमारी, और जो चित्र बनाया है ये दिष्ट धारा जनित्र का चित्र है। जनरेटर भी दो प्रकार के होते हैं, दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हो गया। इसमें भी ABCD कुंडली है। दोनों की संरचना में थोड़ा फर्क होता है। आपके एग्जाम में जो भी आएगा उसे आप लिख देंगे। 11.3 जो है वो दिष्ट धारा जनित्र है, और हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा जनित्र के अंतर के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में क्या अंतर होता है उसको देखते हैं। संरचना के अंदर जो तीसरा हेडिंग है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के लिए वो है सर्पी वलय, और दिष्ट धारा जनित्र में जो तीसरा हेडिंग है संरचना का वो है विभक्त वलय। सर्पी वलय क्या होते हैं? ये पीतल के बने दो छल्ले होते हैं जिनमें एक छल्ले को कुंडली के सिरे A से जोड़ दिया जाता है और दूसरे छल्ले को कुंडली के D सिरे से जोड़ दिया जाता है। ये यहाँ पर दो छल्ले होते हैं। सर्पी वलय क्या है? दो रिंग होते हैं, दो छल्ले होते हैं जिनको A और D सिरे से जोड़ दिया जाता है। अब आते हैं विभक्त वलय के ऊपर। ये पीतल के एक छल्ले को बीच में से काटकर दो छल्लों के रूप में बदल दिया जाता है, यानी एक छल्ले के दो भाग। ये पीतल के एक छल्ले को बीच से काटकर बनाया जाता है जिसके एक भाग को कुंडली के A सिरे से और दूसरे भाग को कुंडली के B सिरे से जोड़ दिया जाता है। अगला हेडिंग है हमारा ब्रुश। ये चौथा हेडिंग है जनरेटर की संरचना में। चौथा हेडिंग ब्रुश क्या होता है? ये धातु और कार्बन के बने दो चालक होते हैं जिनका संबंध विभक्त वलय या सर्पी वलय से होता है। चौथा ऑप्शन है क्रियाविधि। ये क्रियाविधि भी दोनों में अलग अलग है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की क्रियाविधि अलग होती है और दिष्ट धारा जनित्र की क्रियाविधि अलग है। तो पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा है
दिष्ट धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की क्रियाविधि देखते हैं हम। कुंडली का ए सिरा सर्पी वलय C1 से तथा डी सिरा सर्पी वलय C2 से जुड़ा होता है। ब्रुश B1 सर्पी वलय C1 को और ब्रुश B2 सर्पी वलय C2 को स्पर्श करता रहता है। ये कुंडली को यदि कुंडली को क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो कुंडली में धारा ABCD दिशा में प्रवाहित होती है। हर आधे चक्कर में बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदलती रहती है और धारा बदलने से जो धारा प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा जनित्र में क्रियाविधि क्या है? कुंडली का ए सिरा विभक्त वलय के पहले भाग से और बी सिरा विभक्त वलय के दूसरे भाग से जुड़ा होता है। क्योंकि बताया था हमने आपको कि कुंडली जो विभक्त वलय होता है वो छल्ला होता है, उस छल्ले को दो भाग में काट लेते हैं। पहले भाग को कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे भाग को कुंडली के डी सिरे से जोड़ दिया जाता है। जब कुंडली को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो कुंडली में धारा ABCD दिशा में प्रवाहित होने लगती है। हर आधे चक्कर में धारा का मान अधिकतम और शून्य होता है और बाह्य परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार प्राप्त धारा दिष्ट धारा कहलाती है। ये हमारी क्रियाविधि थी। अब आते हैं 5वीं हेडिंग पे और वो है हमारी उपयोग। जनित्र के उपयोग कहाँ करते हैं? सबसे मुख्य उपयोग तो बिजली उत्पन्न करना ही है, विद्युत उत्पन्न करना। फिर भी हम इसका बिजली का यूज़ कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1, प्रकाश उत्पन्न करने में। नंबर 2, विद्युत मोटर चलाने में। आपने देखा होगा घरों में मोटर लगी होती है, पानी वाली मोटर चलाते हैं उसको, विद्युत मोटर चलाने में। और C, टीवी आदि को चलाने में भी इसका उपयोग करते हैं। जनरेटर यूज़ करते हैं, जनरेटर से बिजली बनाते हैं, बिजली से हमारी टीवी चलती है। चौथा ऑप्शन है हमारे घर में जो पंखे होते हैं उन पंखों को चलाने के लिए भी विद्युत जनित्र का उपयोग करते हैं। शादियों में, पार्टियों में DJ आदि बजाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये हमारा विद्युत जनित्र एंड हो गया है। आपको जो भी जनित्र एग्जाम में लिखने को आएगा आप उसके बारे में लिख के आ जाएंगे। दोनों में सिर्फ अंतर कितना है? दोनों में संरचना का अंतर होता है और क्रियाविधि का अंतर होता है। वो हमने आपको समझा दी क्रिया दोनों में क्या क्या अंतर है। धन्यवाद।